अब पफीनेस वाली आईज में क्या होता है कि जो ब्राउ बोन वाला एरिया होता है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि ब्राउ बोन पर ही ज्यादा पफ होता है। और आईलिड हमारे पास कम होती है, क्योंकि जो ब्राउ बोन का पफीनेस है वो आईलिड को कवर कर लेता है। ओपन करना बेटा। देखिए आईलिड आपको दिख रही है बहुत कम, इनर और आउटर एरिया से भी, लेकिन जो ब्राउ बोन से आईलिड तक का एरिया है, क्रीज लाइन तक का एरिया है, वो काफी डोमिनेटिंग है ना। तो ऐसे पर हम कैसा काम देंगे? अगर कलरफुल आई मेकअप देना है तो फिर हमको ट्रिकी वे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें प्लान करें कि हम ग्लिटर्स वगैरह अप्लाई कर दे चंकी, तो जब वो आईज ओपन होंगी तो वो ग्लिटर्स दिखाई नहीं देंगे। क्लोज। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए मैं आज बहुत ही प्यारा आपको एक तरीका सिखा रही हूँ। इससे आज क्या होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर पफी आईज आती है और वो हल्दी मेहंदी वाली ब्राइड है तो फिर हम कैसे आई लुक दे पाए। सर मी थम्स अप अगर आपको समझ में आया मैं क्या सिखाने जा रही हूँ। सर मी थम्स अप अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हम एक्चुअली आज करने क्या जा रहे हैं। ओ नाइस। ठीक है, आज हम बेहद पफी आईज पर कलरफुल आई मेकअप करने जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको क्रिएटिव आई मेकअप भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको आप हल्दी मेहंदी वाला आई मेकअप भी बोल सकते हो, आप हल्दी लुक, हाँ आप हल्दी लुक भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया ना, येलो ऐड हो जाए थोड़ा बहुत तो हम उसे हल्दी लुक बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये क्रिएटिव आई मेकअप है और ये बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया है छोटा सा। इस कंसीलर ब्रश के अंदर मैंने ब्राउ जेल ले लिया है, ये मैंने यूरोप गर्ल का ले लिया। ठीक है, ब्राउन कलर का जेल ले लेना। स्ट्रेच करेंगे, डायगोनल वे में हम जेल को अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर जेल को अप्लाई कर दिया है। अब मेरे कंसीलर ब्रश का काम खत्म। अब एक मैं छोटा ब्लेंडिंग ब्रश उठाऊंगी, इससे पहले कि ये जेल ड्राई हो जाए हमें इसे ब्लेंड करना है। अंदर की तरफ पुश करते हुए आप ब्लेंड करो, ब्रश को पलट लो दूसरे साइड से। अगर आप ब्रश नहीं पलटोगे ना तो वो फैलता जाएगा, जेल बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है टूल पर, तो आप इसे अंदर की तरफ ब्लर कर दो। क्लीन कर लो ब्रश को। अब मेरे वीडियोस देखते देखते आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है टूल्स की। तो मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग भी अपने टूल्स को तो क्लीन करते रहते होगे फटाफट काम करते करते, है ना। स्ट्रेच करेंगे और अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे। ऐसे ही क्लोजअप में बहुत डिटेल में हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी आई मेकअप सीखने वाले हैं। ओपन करना बेटा। देखिए अब हमें एक गाइडलाइन मिल गई है। अब इस गाइडलाइन को ही हम फॉलो करते जाएंगे। गाइडलाइन क्या है हमारी? ये, इस गाइडलाइन को ही हमें फॉलो करना है। क्लोज। ऐसे ही क्रिएटिव आई मेकअप प्रैक्टिकल हम ट्रिक्स के साथ ऑनलाइन क्लास में भी करेंगे। और हमारी ऑनलाइन क्लास की जितने भी आई लुक्स होंगी सब सेव रहेंगी और वो 6 मंथ तक सेव रहेंगी। ये वीडियो भी मैं सेव रखूंगी।
अब मैंने प्रॉश की जो न्यू पैलेट है ना, उसमें से मैंने एक कलर पिक कर लिया है और इसका नाम है जूनिफर। थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है ये, ठीक है। देखो किस ट्रिक के साथ मैं राइट लेफ्ट करते हुए शेडिंग दे रही हूँ और मैं शेड क्रिएट कर रही हूँ। 126 नंबर मैंने ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं शेडिंग दे रही हूँ। ब्रश नेम 126 PAC। ये ब्रश है, ब्रश की लेंथ देखो आप, ठीक है। ब्लैक नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने डार्क ग्रीन लिया है। दिखा देना मैम शेड दिखा दो। शेड देखो, ये वाला शेड था, ठीक है, डार्क ग्रीन। इसके बाद हमने अपना ब्रश चेंज कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा फ्लफी ब्रश चाहिए। 126 नंबर मैंने पहले लिया, अब मुझे थोड़ा फ्लफी ब्रश चाहिए। ऑल्दो ये भी सेम है, देखिए लेंथ में भी है ना, साइज में भी, पर दोनों में बहुत फर्क है। ये थोड़ा फ्लफी है, ये कम फ्लफी है, तो अब मुझे फ्लफी ब्रश चाहिए। और मैं उठा लूंगी एक हॉट पर्पल कलर। ये एक्चुअली वीडियोस में पिंक नजर आता है। अब मैं शेडिंग्स दूंगी। बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल टिप पर काम करते हुए हम शेड्स देंगे और मर्ज कर दूंगी इस डार्क कलर के अंदर मेरे हॉट पिंक कलर को। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कलर पिक नहीं करो ताकि बहुत खूबसूरत शेडिंग आए। ओपन करना बेटा, देखिए आपको और क्लोजअप से दिखाती हूँ मैं। क्लोज करना बेटा, क्लोज, बंद रखना। जब हम बहुत क्लोजअप करते हैं ना तो कलर चेंज हो जाता है, रियल कलर नज़र नहीं आता ना। ठीक है, हमने ये शेडिंग कर दी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम फर्स्ट कलर सेकंड कलर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पहले वाला कलर होता है वो हमेशा हाइड हो जाता है, तो उसको हमको दोबारा अप्लाई करना ही चाहिए। मैम लेंस कौन से लगाए हैं? मैंने दहाब के लेंस लगाए हैं, साइबेरियन ग्रे ग्रीन। मैं ब्राइट्स वगैरह को नहीं देती हूँ, इतने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स मुझे पसंद नहीं है ब्राइड्स को देने के लिए। ऑल्दो मैं शूट्स वगैरह में या अच्छी आई लुक्स में मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। अब सबकी अपनी चॉइस है। वैसे फिर से हम पिंक शेड लेंगे। आज हम ब्लेंडिंग गेम ही सीख रहे हैं, तो आप लोग पेशेंस भी रखें, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ब्लेंडिंग से प्यार है और आपसे हो नहीं पाती, देख कर आप सोचते रहते हो मैं कब करूँगी, तो भाई ये लाइव एंड तक देखो। और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो मैं अब भी बता रही हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लास आ रही है, मिस मत करना। आप लोगों को बहुत रिग्रेट होने वाला है वरना। अब मैंने एक बहुत प्यारा सा मस्टर्ड सा शेड उठाया, ये देखिए, और मैं थर्ड शेड अप्लाई कर रही हूँ। शेप क्या रखनी है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग शेप मेंटेन नहीं कर पाओगे तो सोच कुछ और रहोगे और लुक कुछ और क्रिएट हो जाएगा। यही होता है ना कि प्लान तो कुछ और करते हो लेकिन लुक कुछ और होता है। कंसीलर लगाकर आपने पाउडर से सेट नहीं किया। मैंने किसी की वीडियोस में देखा था कि पाउडर से भी सेट करते हैं, बट आपका अच्छा लग रहा है। हाँ जी तस्नीम, हम लोग पाउडर से सेट नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं करती हूँ, लोग करते हैं। मैं पाउडर से इसलिए भी सेट नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं जो मेरे पाउडर फॉर्म के आई शेडोज हैं उनसे ही मैं सेट कर देती हूँ मेरे कंसीलर को।
जरूरत नहीं है पाउडर से सेट करने के लिए ना, आप ऐसे ही कर सकते हो। क्या दिक्कत है, ना क्रीजिंग होगी ना डबल लेयरिंग होगी। फिर से मैंने सेकंड कलर उठा लिया। थर्ड कलर डाला था ना मैंने, तो मेरा सेकंड कलर हाइड हो गया, मैंने उठा लिया। देखिए ओपन, सेंड मी थम्स अप अभी तक आपको मजा आ रहा है तो, और धीरे धीरे आप कलर के ग्रेडेशंस पसंद कर रहे हो तो किस तरीके से वन बाय वन कलर अपना इफेक्ट दिखाता जा रहा है और इतना खूबसूरत ब्लेंडिंग दिख रही है। बिल्कुल एफर्टलेसली काम कर रहे हैं हम, ना कोई टेंशन ना कोई पैनिक, ना ओवर उसको डिफिकल्ट बना रहे हैं। क्लोज करना बेटा, इसको हम डिफिकल्ट नहीं बना रहे, इजी वे में बता रही हूँ जो आपको लगे हाँ मैं भी कर सकती हूँ, ये तो मुझसे भी हो जाएगा, है ना, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ मैं आपको लाइव में दिखाऊं जो आपकी इमेजिनेशन में रहे कि चलो फिर ये तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर लूंगी, मैम को तो इतना टाइम हो गया है, क्लोज करना बेटा, मैम को तो इतना टाइम हो गया है इसलिए मैम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो आप भी कर लोगे, इसीलिए मैं चीजों को ना आसान करके बताती हूँ, कॉम्प्लिकेट करके नहीं। अब मैंने ना बहुत ही लाइट सा आई ट्राई मैम, हाँ करना आप ट्राई ना मैम। ऑनलाइन क्लास में आईब्रो शेप, ऑनलाइन क्लास में आईब्रो शेप, आई से रिलेटेड देखो जो भी कुछ है, क्लोज कर बेटा, आई से रिलेटेड जो भी कुछ है, आईब्रोज, लैशेस, लेंसेस, कंसीलर कब कितना लाइट और डार्क लगाना चाहिए, लोअर लैश का वर्क, लैशेस कौन सी आई शेप पर, कौन से आई साइज पर कौन सी लैशेस अप्लाई होंगी, कौन से लेंसेस कब और कौन से शेड के अप्लाई करने चाहिए, कौन से आई शेप, कौन से आई साइज पर, कौन से आउटफिट पर कैसा आई मेकअप देना चाहिए, क्या नहीं करना है आई मेकअप में, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको वैनिटी में रख लेना चाहिए जिससे आपका पूरा काम हो जाए, वो प्लस दो चीज़ें जो मेरे मन में है, एक ये काम कि आप क्लाइंट पर कैसे काम करोगे, एक वो काम जो आप सोशल मीडिया के लिए कैसे करोगे, है ना। ये सब कुछ मेरी ऑनलाइन क्लास में होने वाला है। 3 दिन की क्लास करूंगी, 15, 16, 17 मई, और 2500 इसकी फीस है। स्ट्रेच करो, बहुत ही लाइट सा मैंने वाइट सा शेड लिया है, लाइट कलर शेड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एप्लीकेटर ब्रश से बस मैंने अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ये शेड है, प्रॉश पैलेट है, मिस्ट। एप्लीकेटर ब्रश तो मैंने ऐसी लोकल ब्रश है वो ले लिया, इसका तो कुछ ब्रांड भी नहीं आई थिंक, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं तीसरा कलर पिक करने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलर। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो समझ में नहीं आया हो तो। वैसे तो मैं इतना इजी बता रही हूँ कि कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत प्यारा सा मैंने वाइब्रेंट येलो कलर लिया है। अब हम यहाँ पर शेडिंग शुरू करेंगे। आप ये देखिए, हम ब्लेंडिंग ब्रश से भी इतनी खूबसूरत शेडिंग कर रहे हैं, ना कहीं पैच ना कहीं ज़्यादा कलर, बिल्कुल लाइट शेड। प्लस आप ये भी नोटिस कर रहे होगे कलर कितना खिल कर आ रहा है ना। जैसे लगता है ना लाइट शेड जो येलो वाइट है ये नजर नहीं आते, ऐसा भी नहीं होगा। आपके कलर्स भी ऐसे ही खिल कर उठ कर आएंगे, तो ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे कि येलो बार बार उठा रहे हैं या वाइट बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है और वो नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके भी इतने ही खूबसूरत कलर्स आएंगे, लेकिन आपको बस मेरे तरीके से टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं बस दोबारा कलर्स ऐड कर रही हूँ, जो मुझे कम होते नजर आते हैं वो मैं कलर्स थोड़े से ऐड कर देती हूँ। येलो और पिंक के बीच में मैं एक ऑरेंज कलर का ब्रिज बना रही हूँ। अच्छा, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैंने कितने कलर्स यूज़ करे हैं। सब कलर्स के नेम लिख के बताओ मुझे, देखूँ मैं आपको याद है कि नहीं है। कितने कलर्स यूज़ करें, मैं सिर्फ मैट आई शेडोज़ के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है। आप मुझे लिख के बताओ मैंने कौन कौन से मैट आई शेडोज़ यूज़ करें, कौन कौन से कलर।
जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे का ट्रिक बताऊंगी। आप इधर लाइव देख सकते हो आई लुक जो हमने किया है, ये देखिए जो अभी मैंने स्टोरी पे डाला था ना। ओपन करना बेटा, क्लोज। ठीक है, ये तो आपने मुझे नंबर लिख के बताया। आप मुझे लिख कर बताओ कि कौन कौन से शेडोज यूज किए हैं, बेसिकली कौन कौन सा कलर यूज किया है, ये बताइए आप। ब्राउन, ग्रीन, पर्पल, येलो। ब्राउन, सबसे पहले मैंने ग्रीन यूज़ किया, इसके बाद ग्रीन यूज़ करने के बाद मैंने पर्पल यूज़ किया, इसके बाद मैंने एक येलो शेड, सबसे पहले मैंने उसके बाद मैंने क्रीम सा शेड यूज़ किया था ना यहाँ पर इनर कॉर्नर में। इसके बाद मैंने एक येलो शेड यूज़ किया और उसके बीच में मैंने ब्रिज बनाया एक ऑरेंज शेड से। तो अब ये हमारे सारे शेड्स कंप्लीट हो गए हैं। सेंड मी रेड हार्ट अगर आपको ये ब्लेंडिंग पसंद आई है तो। इसके बाद हम लोअर लैश पर काम करेंगे। जल्दी जल्दी मुझे रेड हार्ट शेयर करो, फिर हम लोअर लैश पर काम करना शुरू करते हैं। ऊपर देखना बेटा। क्लोज। क्लोज ही रखता बेटा। वेरी नाइस, वाओ, इतने सारे रेड हार्ट। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लोअर लैश जो आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेटर ब्रश चाहिए। आपके पास सबसे छोटे साइज का एप्लीकेटर ब्रश जो भी हो ना, वो आप निकाल के रखना, ठीक है। मैंने काफी सारे छोटे छोटे साइजेस के एप्लीकेटर ब्रश अलग अलग ब्रांड के इकट्ठे किए हुए हैं। आपकी नजर में जब भी जो आ जाया करेगा रख लिया करो, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास मिशेली पाल्मा का है, देखो ये छोटे छोटे साइज के एप्लीकेटर ब्रश है ना, ये वाले ऐसे ये रखने हैं। बेली में भी आता है, ठीक है। और मेरे पास मिशेली पाल्मा का है और दूसरा मेरे पास ब्यूटीलिशियस का है। साइज मैंने दिखा दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देखिए मैं आपको तीनों दिखाती हूँ, ठीक है। देखो छोटे छोटे एप्लीकेटर ब्रश है। अब आपको जब जिस ब्रांड का मिल जाए करे मौके पर ले लिया करो, क्योंकि ऐसे आप पर्टिकुलर ढूंढोगे ना फिर नहीं मिलता। चलिए अब लोअर लैश पे काम करना शुरू करते हैं, जो काफी डिफिकल्ट वर्क होता है, धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले मैंने येलो शेड पिक किया जो सबसे इनर कॉर्नर में है, ठीक है, तो वो लगाएंगे। बस आपको रख देना है। मेक श्योर के रख दो बस, ठीक है। उसको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, बस पुट इट ऐसे, ठीक है। बस आपको अप्लाई कर देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरीके से मूव करोगे ना तो कलर उड़ता है, उड़ता है तो वो आंखों के अंदर जाता है, अंदर जाता है तो क्लाइंट इरिटेट होता है, ठीक है। तो बस रख दो। क्लोज करना बेटा। अब येलो के बाद कौन सा कलर था, थोड़ा सा ऑरेंज, तो अब हम ऑरेंज कलर अप्लाई कर लेंगे। ऊपर देखिए बेटा, आधा मेरा प्रीवियस येलो पर, आधा मेरा स्किन के ऊपर। ट्रिक ये है, बस आपको रख देना है,
इसके बाद हमने जो कलर यूज किया था दैट वाज, कौन सा कलर था बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑरेंज के बगल में कौन सा कलर है, जल्दी से बताइए, मुझे भी पता चलेगा आप एक्टिवली बैठे हुए हो। ऑरेंज के साइड में कौन सा कलर अब मुझे अप्लाई करना चाहिए लॉजिकली? पर्पल। वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो जब ना आप लोग भी एक्टिव होके बैठते हो ना, बिल्कुल सीखने वाले मूड से, फिर मजा आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप लोगों का मन कर रहा है कि जल्दी से लाइव खत्म हो जाए और आप भी स्टार्ट कर दो यही वाला लुक, ऐसा मन कर रहा है? मैम पर्पल शेड दिखाओ प्लीज। अभी दिखाती हूँ, क्लास अभी ओवर हो जाएगा ना। जेम्स चार्ल्स पैलेट है ये, जेम्स चार्ल्स पैलेट के अंदर पर्पल है। कोई भी आपके पास कलरफुल आई शेडो पैलेट हो ना, उठा लेना आप, है ना। अब यूज करेंगे हम डार्क ग्रीन। किसने बोला डार्क ग्रीन? यूवी इंस्पायर्ड मेकअप, ओके यस, डार्क ग्रीन लेने वाले हैं। वेरी गुड, आप लोग बहुत एक्टिव बैठे हुए, आई रियली लव इट। ठीक है, अब ऊपर हम लोग कॉर्नर में, बिल्कुल देखिए यहाँ पर, अब हम डार्क ग्रीन से कनेक्शन दे देंगे थोड़ा सा। देखना बेटा, क्लोज। अब मैंने नीचे से ना जो आईलाइनर शेडो से मैंने क्रिएट किया था ना, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कनेक्टेड सा लगेगा। ये बड़ा प्यारा सा ट्रिक होता है। ओपन करना, आईज को लंबा दिखाने के लिए, स्ट्रेस दिखाने के लिए। अब कहीं से आपको इमेजिन हो रहा है कि ये आईज जो है ये हुडेड है या फिर वो पफी आईज हैं, कहीं से भी आपको लग रहा हो एक सेकंड के लिए भी कि अरे हमारे पास तो आईलिड पर स्पेस ही नहीं है, क्लोज करना। बस मैंने एक होलोग्राफिक हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है। ज़्यादा हम हैवी हाइलाइटर अप्लाई नहीं कर सकते, वो लुक को किल कर देगा, है ना। तो हमने एक सॉफ्ट सा होलोग्राफिक हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, जिससे हमारी लुक भी किल ना हो, हमारे कलर्स भी दिखे और वो डोमिनेट नहीं करे हमारे लुक को। अगर हमारा हाइलाइटर हम गोल्डन दे देंगे ना, तो वो हम, क्लोज करना बेटा, हमारी लुक को ही किल कर देगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, है ना। अब आता है हमारा मैजिक वाला पार्ट। आई होप आप लोगों को ये आई लुक बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है, आपको मजा आ रहा है और आपका भी मन कर रहा है जल्दी जल्दी से आप भी क्रिएट करो। होपफुली आप लोग क्रिएट करोगे इसके बाद। और जल्दी जल्दी से आप क्लास भी ज्वाइन कर लो, बाद में मत सोचना कि मैम इस बार ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि फीस बहुत थोड़ी सी है, जस्ट 2500। सोचो आप क्या क्या नहीं कर पाओगे आप फिर इसके बाद। क्लोज रखना बेटा। अब हम एक मैजिक करने जा रहे हैं जो पूरी लुक में 4 चांद लगा देगा। पर्पल शेड दिखाइए मैम, अभी दिखाती हूँ, पहले आप ये तो देखो आफरीन कि मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। अब हम ये बहुत ही प्यारा लूज हाइलाइटर बहुत ही प्यारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ये हमारे लुक को ऐसा ड्रीमी
बिल्कुल फेरी वाला एक इफेक्ट दे देगा। ओपन, क्लोज। तो एक छोटा सा आपका स्टेप है ना, आपको दूसरों से अलग बना देता है, दूसरे आई लुक से अलग बना देता है। अब देखा जाए तो क्या इन कलर्स के साथ औरों ने प्ले नहीं किया हुआ? आप तो अगर सोशल मीडिया खोलते होगे तो आप देखते होगे कितना हल्दी मेहंदी लुक हमको दिखाई देती है ना। पर ऐसा क्या करें विदाउट ग्लू? मैंने ग्लू लगाया है, आपने नोटिस नहीं किया? क्लोज करिएगा। मैंने 2 वे जेल नहीं लगाया है। ओपन। अब हम वाइट काजल अप्लाई कर देंगे और हमारी लुक को हम कंप्लीट करेंगे। कौन सा वाइट काजल है? ये कलर्स क्वीन का काजल है, कलर्स क्वीन ब्रांड का। ऊपर देखना बेटा, ऊपर देखिए। क्लोज। ओपन। हमें लैशेस लगाने की भी नीड नहीं है। ये इतना खूबसूरत, इतना ड्रीमी लुक आ रहा है कि हमें ये भी ज़रूरत नहीं है कि हम लैशेस अप्लाई करें। सेंड मी थम्स अप अगर आपको आज का ये लुक अच्छा लगा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे कुछ नया नया सिखाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। थोड़ा सा ऐसे रखना, ठीक है? मेरी तरफ। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज।